आइए देखते हैं जेई एडवांस 2017 में एक क्वेश्चन पूछा है। जेई एडवांस का सवाल है तो थोड़े हमें पेशेंट से ही सॉल्व करना पड़ेगा, हमें पेशेंट से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमें। ठीक है, शायद इसे बड़ा कर लेते हैं। कंसिडर एन एक्सपांडिंग स्फीयर ऑफ इंस्टेंटेनियस रेडियस आर whose total mass remains constant। क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, मान लो स्फीयर है और इसका मास कुछ होगा, वो क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो स्फीयर है कंटिन्यूसली ऐसे क्या हो रहा है, एक्सपांड कर रहा है, बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है इसकी वेलोसिटी रेडियस भी बढ़ रही होगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसकी रेडियस मान लेते हैं हम कैपिटल आर। रेडियस क्या होती है, बढ़ती जाएगी, नहीं रेडियस यहाँ पे वेरिएबल है ऐसे कह सकते हैं हम, क्योंकि वो जैसे जैसे टाइम चल रहा है वैसे वैसे बढ़ रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्फीयर बढ़ रहा है, पर इसका मास कांस्टेंट है, मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। द एक्सपांशन is such that the instantaneous density rho remains uniform throughout the volume। ये इस कदर बढ़ रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली डेंसिटी है, वो थ्रू आउट द वॉल्यूम कैसी रह रही है, यूनिफॉर्म रह रही है। क्योंकि डेंसिटी में ना ही मतलब ऐसे नहीं कि बढ़ रहा है तो किसी एक पोर्शन में डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, एक पोर्शन में किसी डेंसिटी कम हो जाएगी, ऐसे नहीं बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी डेंसिटी भी ऐसी यूनिफॉर्मली थ्रू आउट बढ़ रही है, रिमेन्स। ठीक है, आगे हमें गिवन है द रेट ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना है हमें कि क्या कर रहा है कि जो इसका ये टर्म है ना, हम देखेंगे कैसे आ रहा है। रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, the velocity v of any point on the surface of the expanding sphere is proportional to। अब मान लो इस सरफेस पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, मान लेते इसे p नाम दे देते। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ये पॉइंट भी आगे आगे बढ़ता जाएगा, मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वही वेलोसिटी हमें चाहिए किसके प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है ना, किसके प्रोपोर्शनल होगी। अब वेलोसिटी इज नथिंग बट ये क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी कह सकते हैं, क्योंकि रेडियस ही बढ़ रही है यहाँ पे, जो कि इसका डिस्टेंस हो जाएगा। यही डिस्टेंस होगा ना, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ तो ये रेडियस ही इसका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डी आर बाई डी टी यानी वेलोसिटी हो जाएगा। अब ये डी आर बाई डी टी किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है वो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है हमने। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखो कितना इजी है। सबसे पहले डेंसिटी हमें पता है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास कांस्टेंट है, इसे मैं एक साइड ले लेता हूँ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, सो आ जाएगा v डेल रो बाय डेल टी प्लस रो डेल वी बाय डेल टी, और मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहाँ तक अच्छे समझ आ गए। अब रो यानी डेंसिटी, उसे हम वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सेम है, रिमेन्स सेम है। सो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब डेल रो बाय डेल टी प्लस रो डी बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। सो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डेल रो बाई डी टी प्लस रो, ये 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आर क्यूब का अगर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा 3r² एंड डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4/3 पाई r² में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे r³ है तो एक r बचा,
डेल रो बाय डेल टी प्लस यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, रो बच रहा है, 3 बच रहा है, बस इतना ही बच रहा है, डेल आर बाय डेल टी। ठीक है, सो ये पूरी टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगी क्योंकि इक्वल टू के उस साइड चलेगी तो जीरो हो जाएगी। सो बचा सिर्फ आर डेल रो बाय डेल टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे अगर माइनस चला जाएगा माइनस रो, ठीक है, 3 टाइम्स रो डेल आर बाय डेल टी। ठीक है, एक काम कर लेते हैं हम, यहाँ पे एक स्टेप ऐसे जंप नहीं ले लेते, प्लस इक्वल्स टू जीरो ऐसे कर लेते कि ये यहाँ पे जीरो हो गया। इसके बाद ये आ जाएगा आर डेल रो बाय डेल टी, अब इक्वल्स टू आ जाएगा -3 रो डेल आर बाय डेल टी। इस आर को मैं इस साइड भेज देता हूँ, ये रो को इस साइड भेज लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बाय रो डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल्स टू -3 बाय आर डेल आर बाय डेल टी। अब हमें गिवन क्या है, देखो 1 अपॉन रो डेल रो बाय डेल टी कॉन्स्टेंट है, यानी ये पूरी टर्म एक कॉन्स्टेंट नंबर है जिसे मैं सी से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये आ जाएगा आर सी बाय 3, ये माइनस से आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल आर बाय डेल टी। सी को क्या लिया मैंने, इस सब को कांस्टेंट मान लिया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है ना। ठीक है, कांस्टेंट इसे सी मान लेते हैं, गिवन है तो इसे सी मान लिया। अब डेल आर बाय डेल टी नथिंग बट क्या है, हमारी वेलोसिटी है, ये हमें पढ़ा है ना, यहाँ पे देखो ये हो गया वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी किस पर प्रोपोर्शनल है, ये सी भी एक कांस्टेंट नंबर है, 3 भी एक कांस्टेंट नंबर है, नेगेटिव से कोई हमें लेना देना है नहीं क्योंकि वो भी अब एक सी के साथ अगर ले लेते 3 के साथ ले लेते तो कांस्टेंट ही माना जाएगा। सो बचा सिर्फ रेडियस जो कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, रेडियस के साथ यानी आर के साथ है। ठीक है, सो ऑप्शन ए देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कितना अच्छा सवाल था, बेसिक से उठाया था पर बड़ा ही अच्छा सवाल था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।